काम हुआ। महाराष्ट्र सरकार से मुंबई के कोरोना के कंट्रोल मॉडल की जानकारी मांगी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्य सचिव को नई एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में अस्पतालों और नर्सिंग होम में शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाली आगजनी को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कोरोना अस्पतालों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रात 8:30 बजे राज्य के लोगों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियों के बाद कोरोना के केस घटे हैं। मुंबई में हफ्ते भर से 4000 से कम नए केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन। कोरोना के मोर्चे पर बुरी खबर है। 3 दिन घटने के बाद फिर से बढ़े कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस 3,82,000 के पार हुए। 3780 लोगों की जान चली गई। कोरोना पर मचे हाहाकार के बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा, तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। हालांकि ये नहीं बताया जा सकता कि ये लहर कब आएगी, लेकिन देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा, नए वेरिएंट के कारण केस में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन हवा के जरिए वायरस का प्रसार नहीं हो रहा। लखनऊ के चिन्हट इलाके में ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर में ज्यादा गैस भरने से ब्लास्ट हुआ। 3 लोगों की मौत, 5 घायल। हिमाचल में 16 मई तक कोरोना कर्फ्यू। कल आधी रात के बाद से लग जाएगा कोरोना कर्फ्यू। इस दौरान प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को समय सीमा के साथ खोलने की इजाजत मिलेगी। साथ ही हिमाचल के सभी विधायक 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दान देंगे। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। कहा, एक बार पॉजिटिव आए और अस्पताल से डिस्चार्ज हुए लोगों को टेस्टिंग की जरूरत नहीं। दूसरे राज्यों में यात्रा के लिए भी रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग। लैब्स पर ज्यादा लोड होने का हवाला दिया। कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए 50,000 करोड़ की मदद का भरोसा दिलाया। मदद का ऐलान आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने किया। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा है कि भारत में रिकवरी तेज हो रही है, लेकिन पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली। कोरोना की वजह से बड़ा समारोह नहीं हुआ। शपथ ग्रहण में प्रशांत किशोर और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी नजर आए। शपथ ग्रहण के ठीक बाद समारोह में ममता और राज्यपाल के बीच जुबानी नोकझोंक। गवर्नर धनखड़ ने दी ममता को हिंसा पर नसीहत। ममता ने कहा, मैं जिम्मेदार नहीं, अभी प्रशासन का जिम्मा केंद्र सरकार के पास। हालांकि शपथ के बाद ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लोगों से शांति की अपील। बंगाल में नतीजों के बाद जारी हिंसा को लेकर कोलकाता में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी के इस आंदोलन की अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। देश के अलग अलग इलाकों में भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने मराठाओं के अतिरिक्त आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह मांग असंवैधानिक है। अभी के हालात के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण से अब तक मिली नौकरी एडमिशन बरकरार रहेंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर घंटी बजाव के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत होना अपराध और ये नरसंहार से कम नहीं। आप समझ रहे हैं कि हालात कितने खराब हैं। इंसान की जान बचाना हिंदुस्तान में कितना मुश्किल काम हो गया है, लेकिन इतने बुरे हालात में भी कुछ लोग धर्म के नाम पर जान से खिलवाड़ में जुटे हैं। मानो उनकी आंखें बंद हैं और वो जानबूझकर मौत के कुएं में छलांग लगाने जा रहे हैं। पर अफसोस ये है कि प्रशासन की कोरोना काल में ऐसी बदहवास भीड़ को जुटने से रोकने में नाकाम पूरी तरीके से प्रशासन साबित हो रहा है।